हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम अपने सेशन में यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आप सबके लिए लेके आई हूँ मैं कम्युनिकेशन की। जो हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 की जो 10 डिफरेंट यूनिट्स है उनमें से एक यूनिट है हमारी कम्युनिकेशन, जहाँ से हमारे क्या है 5 क्वेश्चन जो है हर बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज, आज हम इस सेशन में यही जो हमारे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि जो हमारे एग्जाम, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि एग्जाम में यूजीसी नेट के एग्जाम में जो कम्युनिकेशन हमारी यूनिट है वहां से किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, और आपको उन क्वेश्चंस को करके क्या है आप अपने क्या है एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस तरीके से कम्युनिकेशन जो यूनिट है वहां से आपको जो तैयारी है वो किस तरीके से करनी है। जी हाँ गाइज, क्योंकि अब क्या है यूजीसी नेट के जो एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो आपका क्या है 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आपका एग्जाम रहेगा। तो गाइज, अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिए। 23 अगस्त से हमारा भी जो बैच है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए लॉन्च हो रहा है। 23 अगस्त से पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के लिए हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है। तो गाइज, अपने आप को उसमें एनरोल कीजिए। आपको क्या करना है, इस कोड को यूज करते हुए बैच को परचेज करना। अगर आप इस कोड को यूज करते हुए बैच को परचेज करोगे तो आपको 77% की ह्यूज डिस्काउंट मिले जाएगी। जी हाँ, जितना भी अमाउंट वहां पर आपको शो होगा उस अमाउंट में 77% एकदम से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएंगे, और बाकी के जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको क्या है पे करनी पड़ेगी। सिर्फ आप उतनी नॉमिनल अमाउंट पे क्या कर सकते हो, बैच को परचेज कर सकते हो और अपने आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम को पूरा कर सकते हो। क्योंकि गाइज, अब क्या आपके पास बहुत ही लिमिटेड सा टाइम में 40 to 50 डेज आपके पास 16 अगस्त आपको हो चुकी है, और जो 6 अक्टूबर से क्या है आपका एग्जाम होने वाला है। तो पेपर 1 जो है कि वो हमारा क्या है 10 डिफरेंट यूनिट्स उसमें रहते हैं। बहुत ही अनसर्टेन टाइप का वो पेपर रहता है। 50 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। हम डेली बेसिस पे हर यूनिट के रिगार्डिंग जो हमारी कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट्स प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम उसको एक्सप्लेन करके आपको, मतलब आप डेली की डेली बेसिस पर क्या है आपका कि आप डेली बेसिस पे क्या है अपने जो क्या है अपनी कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करोगे। साथ ही साथ क्या है आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ताकि आपको एनालिसिस आप अपने आप का डायरेक्टली आप अपना एनालिसिस कर सको, देख सको कि आपने आज की क्लास से कितना सीखा और कितना नहीं सीखा है, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो, आपकी तैयारी किस तरीके से है। तो गाइज, अपनी स्टडी को, अपनी तैयारी को, अपने यूजीसी नेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारा जो बैच है 23 अगस्त से जो लॉन्च हो रहा है उसमें अपने आप को एनरोल कीजिए। क्योंकि गाइज, ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या एक जरूरत है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप में वो पैशन है कि हाँ मुझे इसी बार में अपने यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आपको हमारे बैच में हर वो चीज मिलेगी। कंटेंट आपको दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे, मॉडल जो मॉक टेस्ट है, जिस तरह से आपका एग्जाम होता है वैसे आपको एग्जाम की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। कंटेंट आपको इतना दिया जाएगा कि आपको कहीं और, क्योंकि फर्स्ट पेपर के लिए हम क्या करते हैं कि जहां से भी हमें कंटेंट मिले, यहाँ से मिले वहां से मिले, मतलब क्या है बहुत सारा कंटेंट जो है इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से कंटेंट को पढ़े और कहाँ से हम पढ़े और कहाँ से हम ना पढ़े, कौन सी क्लासेस हम ले और कौन सी क्लासेस हम ना ले। तो गाइज, अगर आप एक ही जगह पर, मतलब एक ही जगह से एक ही सोर्स से क्या है अपना सारा कंटेंट पढ़ते हो तो वो आपके लिए क्या है ज्यादा रेलिवेंट रहेगा। और हमारा जो कंटेंट है, अगर आप उस कंटेंट के बेस पर अपना एग्जाम की तैयारी करते हो, हमारे साथ जुड़ गए, तो डेफिनेटली क्या है आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि हमारा कंटेंट इतना वेल्दी है, इतना वैल्यूएबल है कि आप सिर्फ उसी कंटेंट को पढ़कर, क्योंकि हमने जो अपना कंटेंट प्रिपेयर किया है वो सिर्फ एक बुक से नहीं बल्कि 4 से 5 बुक्स है, उन सबको क्लब करके फिर आपके लोगों के लिए जो कंटेंट है पेपर 1 का कंटेंट है वो तैयार किया गया। तो आपको एक ही जगह पर 4 से 5 बुक्स का जो कंटेंट है वो मिलेगा, और वो इतना सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है कि आप उसको बिल्कुल इजीली समझ सकते हो। आपको पढ़ते ही से सारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी, और आपसे जो क्वेश्चन है वो चाहे जिस मर्जी वे से पूछा जाए, आप उस एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी जो कॉन्सेप्ट है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, अगर आपकी जो कॉन्सेप्ट, अगर वो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है, एकदम आपकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर है, आपके बेसिक फंडास क्लियर है कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, तो आपसे क्वेश्चन चाहे जिस मर्जी वे से, जहां मर्जी वे से पूछा जाए, आप क्वेश्चन को क्या है क्रैक कर लोगे। अगर आपकी क्या है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, आपको कॉन्सेप्ट की बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और यही हम अपने बैच में जो कि 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है यही सब आपको करवाने वाले हैं। तो गाइस,
गाइस फटाफट आइए, जुड़िए हमारे साथ और इस बैच को परचेज करिए। और ध्यान रखना कि जो बैच है उसको आपको इस कोड को यूज करते हुए परचेज करना है, क्योंकि अगर आप बिना कोड लगाए बैच को परचेज करोगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट आपको लगेगी। लेकिन अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको वहीं पर कोड को अप्लाई करते ही 77% की क्या है डिस्काउंट मिल जाएगी। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो उस टाइम पे जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से रहता है। लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम, डिक्टेरियल, पर्पसफुल एंड प्रेगमेटिक। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, को आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर आपका क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो कैसा रहता है। तो गाइस इसका आंसर है आपका 20 सेकंड का। जैसे डिक्टेरियल का मतलब होता है सिंपली सिर्फ बता देना, डिक्टेट करना। जैसे इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में बता देना, मतलब जो आपको है उसको विदाउट एक्सप्लेनेशन। डिक्टेरियल का मतलब होता है विदाउट एक्सप्लेनेशन आपको क्या है डिक्टेशन करनी है, ठीक है। पर्पसफुल एंड प्रेगमेटिक, पर्पसफुल का मतलब होता है कि जो आप पढ़ा रहे हो क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन उसका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव है, कोई एक पर्पज। जैसे अब हमारी जो क्लास ये चल रही है, इस क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको कम्युनिकेशन, जो हमारा पेपर 1 है यूजीसी नेट पेपर 1 का, उसकी जो एक यूनिट है कम्युनिकेशन, उससे रिलेटेड जो 25 ऐसे एमसीक्यूज करवाने, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने जहां से आपको अपना लेवल पता चल सके कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे कहां से किस वे से पूछे जाते हैं और आपको कितना कम्युनिकेशन की नॉलेज है। तो क्या हो गया कि जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए आपका, एक तो पर्पसफुल होना चाहिए। फोर्थ है आपका प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का मतलब क्या होता है, प्रेगमेटिक इज प्रैक्टिकल। प्रेगमेटिक इज प्रैक्टिकल, यानी कि जो आपकी क्लासरूम का कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए प्रैक्टिकल, मतलब सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपका जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन वो बेस्ड होना चाहिए, बल्कि वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको विद एग्जाम्पल्स आपको समझाया जाए, सिखाया जाए, तो वो आप उसको क्या है प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ के अगर आप उसको समझोगे तो क्लासरूम तो वो क्या है आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन वो है आपका पर्पसफुल और प्रेगमेटिक होना चाहिए। तो राइट आंसर है जी आपका सी एंड डी, सी एंड डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच सेट 1 विद द सेट बी, कि आपको सेट ए को सेट बी के साथ मैच करना है, राइट। सेट 1 में आपके क्या है मीडिया गिवन है और सेट 2 में आपके क्या है ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन गिवन है। ऑडियो, ऑडियो क्या होती है, ऑडियो को आपको इनमें से क्या है मैच करना। ऑडियो का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मतलब ऑडियो का ट्रांसमिशन, ऑडियो कैसे आती है हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम उसको मेजर करते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग इज योर नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग मतलब कि जहां पर कोई पर्सन, मतलब नॉन पर्सनल है, ये क्या है नॉन पर्सनल, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट नहीं कर होता, फेस टू फेस नहीं, बल्कि हम क्या है किसी न किसी मीडिया के थ्रू क्या कर रहे होते हैं एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। तो एडवर्टाइजिंग क्या है आपका एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद है जी इंटरनेट। इंटरनेट होता है जी आपका बैंडविड्थ से रिलेटेड और न्यूज़पेपर क्या है आपकी लीनियर कम्युनिकेशन, लीनियर कम्युनिकेशन। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसीडर्ड कंप्लीट व्हेन, कि एक जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट कब माना जाएगा। कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, यानी कि जब हमारे बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो उस कम्युनिकेशन को क्या है कंप्लीट कब माना जाएगा। किसी भी कम्युनिकेशन में, चाहे कोई भी कम्युनिकेशन चाहे किसी के बीच हो रहा, उस कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस को कब कंप्लीट माना जाएगा, जब जो रिसीवर है अंडरस्टैंड दी मैसेज, कि जिसको हम मैसेज देना चाह रहे हैं, जो हमारा रिसीवर है, अगर वो रिसीवर उसी वे से, उसी भाव से, उसी वे में अगर मैसेज को क्या है समझ जाए, अंडरस्टैंड कर जाए कि हमारा जो मेन मोटिव क्या होता है, कि जो हमारा रिसीवर है वो हमारे मैसेज को क्या है समझ जाए, जिस वे से हमने उसको कहा है, जो मैसेज हम उसको पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो उसी वे से क्या है उसको समझ आता है, तो वहां पर हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट मानते हैं। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कस्टमर राइट्स टू अ बैंक, काइंडली सेंड मी अ स्टेटमेंट ऑफ माई ट्रांजेक्शंस इन माई सेविंग्स बैंक अकाउंट ड्यूरिंग सेविंग बैंक अकाउंट ए ड्यूरिंग द लास्ट 3 months इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी कॉल्ड। क्या कहा गया है कि एक कस्टमर जो है वो बैंक को ये लिखता है कि प्लीज आप सब काइंडली, आप जो मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है उस सेविंग बैंक अकाउंट की लास्ट की जो 3 months की जो ट्रांजेक्शंस रही हैं उन ट्रांजेक्शंस को क्या है मेरे पास आप सेंड कर दीजिए। तो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाएगा, इनपुट, मैसेज, आउटपुट और फीडबैक। तो गाइस जब एक
कस्टमर बैंक को ये चीज़ लिख रहा है साफ साफ कि हाँ अब मेरे जो भी लास्ट के 3 मंथ्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है मेरे बैंक अकाउंट में, उन सभी ट्रांजेक्शन्स की क्या है आप मेरे को एक स्टेटमेंट भेज दीजिए, तो वो क्या है एक टाइप का क्या है आपको मैसेज, क्या है वो आपका कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, हम उसे क्या कहेंगे, मैसेज। तो वो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन यूजुअल सीक्वेंसेस, की कम्युनिकेशन के केस में हमारा सीक्वेंस क्या रहता है। कम्युनिकेशन के केस में पहले लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन, कम्युनिकेशन, सोसाइटी, लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन, लैंग्वेज, सोसाइटी एंड कम्युनिकेशन एंड सिविलाइजेशन। तो राइट आंसर है जी आपका थर्ड इज द राइट आंसर। कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोसाइटी एंड मतलब कम्युनिकेशन की जो हमारा सीक्वेंस रहता है, सबसे पहले क्या आएगा हमारा कम्युनिकेशन, देन हमारी लैंग्वेज, देन सोसाइटी एंड देन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुली इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ, कि जो हमारी एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस है किसी भी मतलब एक क्लासरूम कम्युनिकेशन में, जब एक क्लास में कम्युनिकेशन चल रहा है तो उस टाइम पे किसी भी स्टिमुली को एक्सेप्ट करना या नॉन एक्सेप्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है सेलेक्टिव अटेंशन। क्या कहा जाता है उसे, सेलेक्टिव अटेंशन। गाइस प्लीज लाइक द वीडियोस एंड कीप शेयर द वीडियो, ताकि आप के जो भी फ्रेंड सर्कल में है जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो के बारे में पता चल सके कि टीचर्स अड्डा भी क्या है, अब यूजीसी नेट की जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या है बैचेस लॉन्च कर रहा है। टीचर्स अड्डा जो कि अपनी हर एक चीज़ के लिए जाना जाता है कि बेस्ट वे में जाना जाता है, कि टीचर्स अड्डा हमेशा से कि अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ नए वे में करता ही रहता है। तो अब टीचर्स अड्डा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट का एग्जाम है उसकी भी तैयारी आप सबके लिए लेके आए, क्योंकि पहले क्या है यूजीसी नेट टीचर्स अड्डा पर नहीं कराया था, लेकिन अब क्या है टीचर्स अड्डा यूजीसी नेट की भी आपको तैयारी करवा रहा है। तो गाइज बिल्कुल ये आप सबकी और हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हर उस एस्पिरेंट्स को जो यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए तैयारी करें, उन्हें ये पता हो कि जो टीचर्स अड्डा है वो यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तैयारियां करवा रहा है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में हर किसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो जी, हेलो स्टूडेंट्स। तो उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजनिंग। इसमें क्या कहा गया है, द इनिशियल मैसेज टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंटरेक्शंस लेटर। क्या कहा गया है कि असर्शन में क्या कहा गया कि जब एक टीचर शुरू में ही क्लास में एंट्री करता है, मतलब जो स्टार्टिंग में जब एक स्टूडेंट और टीचर का जो क्लासरूम कम्युनिकेशन और जो टीचर है जो स्टार्टिंग का ही उसका मैसेज है वो क्या है आपका नीड नॉट बी क्रिटिकल, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। कि जब ही जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट हुई, इंटरेक्शन हुई टीचर और स्टूडेंट के बीच, क्लास स्टार्ट हुई है टीचर और स्टूडेंट के बीच जब इंटरेक्शन हो रहा है तो जो टीचर है उसको जो इनिशियल मैसेज है उसके जो टीचर जो स्टूडेंट है जो इनिशियल मैसेज है वो क्या है हमारा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल का मतलब है इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके असर्शन में कहा गया, तो जो कि क्या है हमारा बिल्कुल गलत है। क्या है ये, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी एक टीचर और स्टूडेंट की जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, जब क्लास स्टार्ट होती है तो टीचर को ऑब्वियसली बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या है जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को डिस्कस करना चाहिए। रीजन में कहा गया मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्न। कि अगर हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रहेगा तो हम क्या है कि स्टूडेंट्स क्या लर्न कर रहे हैं इसके ऊपर भी हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। कि मोर कम्युनिकेशन पर, कम्युनिकेशन प्रोसेस पे अगर आपका कंट्रोल है तो इट मीन आपका किस पर कंट्रोल है, स्टूडेंट्स की लर्निंग पे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ जी आपका, द राइट आंसर इज फोर्थ, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। जी हाँ स्टूडेंट्स, ज्यादा हैं जी आप सभी स्टूडेंट, क्योंकि टीचर्स अड्डा क्या अभी रिसेंटली यूजीसी नेट को लेकर आया, तो अभी स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि जो टीचर्स अड्डा है वो भी क्या है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तैयारी करवा रहा है। तो गाइज तभी मैं आप सबको कह रही हूँ कि ये आप सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं आप सबको उन सबको इन्फॉर्म कीजिए कि टीचर्स अड्डा भी क्या है, जो अड्डा 247 है वो भी क्या है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तैयारियां करवा रहा है।
क्योंकि गाइज अगर जब तक आपको पता ही नहीं होंगे कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पर क्या है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तैयारी करवा रहे हो, तो स्टूडेंट्स आप सबकी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ही बताना है कि टीचर्स अड्डा क्या है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तैयारी करवा रहे हो। तो गाइज ये सब आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड सर्कल। जितने भी आपके सोशल मीडियाज है, जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं, चाहे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, जो भी सोशल मीडिया के साथ आप जुड़े हुए हो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और जो फ्रेंड सर्कल आपका यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि गाइज हमारा जो मेन मोटिव है वो जो हमारे रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स है, जहाँ तक क्या है शिक्षा एजुकेशन इतनी नहीं पहुंच पाती, जो साधन है वो इतने नहीं पहुंच पाते, रिसोर्सेज उनके पास इतने नहीं होते, फाइनेंशियल उनकी कंडीशन इतनी नहीं अच्छी है, तो हम सब उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए क्या है बैचेस को लेकर आ रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव ही यही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शेयर कीजिए स्टूडेंट्स प्लीज। आकाश जी प्लीज शेयर इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। कि क्लासरूम में अच्छे से बात करना, कम्युनिकेशन वेल करना, ये क्या है आपकी नेचुरल एबिलिटी है। रीजन में कहा गया इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या है जी आपका कि टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज नेचुरल एबिलिटी, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आप क्या है क्लासरूम में अगर आप क्या है अच्छे से कम्युनिकेट करो तो ये आपकी नेचुरल एबिलिटी, आप इसको क्या है सीख भी सकते हो प्रैक्टिस करके, ठीक है। रीजन में कहा गया इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही कि जो क्लासरूम में मतलब अगर आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस की नॉलेज है, अगर आपको क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस की नॉलेज है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव जाएगी। यानी कि एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए। जी ये बिल्कुल क्या है सही स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर है जी आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। जी हाँ, मेरा क्लास डेली होती है, मेरी जो क्लास है वो डेली होती है। आपकी जो पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए जो हमारी क्लास है वो 2:30 पर रहती है, और जो पेपर 2 कॉमर्स है उसके लिए जो हमारी क्लास है वो 4:30 पर डेली, मंडे टू सैटरडे डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस रहती हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन है वो क्या है ट्रांजैक्शनल, क्योंकि टीचर का स्टूडेंट के साथ ट्रांजैक्शन होती है, स्टूडेंट्स की टीचर्स के साथ। तो असर्शन में जो आपका कहा गया वो बिल्कुल सही है। उसके बाद रीजन में कहा गया है अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव। कि एक जो टीचर है वो इस अजम्पशन पे ऑपरेट नहीं करता कि जो स्टूडेंट्स रिस्पांस दे रहे हैं वो क्या है पर्पसिव है, जबकि ये चीज क्या है गलत। कि अगर स्टूडेंट्स अगर जो स्टूडेंट जो रिस्पांस दे रहा है वो क्या है टीचर के लिए क्या है एक पर्पस है, एक उद्देश्य दिखा रहा है कि हाँ स्टूडेंट क्या है रिस्पॉन्स करे, तो क्या है इसमें कहा गया कि डज नॉट ऑपरेट, जबकि टीचर स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही क्या है वर्क करता है। तो आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या है जी आपकी, तो राइट आंसर हुआ जी आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए आपका सही है लेकिन आर क्या है आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन को किसके थ्रू ड्राइव किया जाता है? पैसिव एग्रेशन, एनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल क्लूज एंड एनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। तो राइट आंसर है जी आपका एनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। कि एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन किसके थ्रू ड्राइव होता है? एनकोडर के पर्सनैलिटी की, उसकी करेंट के एक जो एनकोडर है जो क्या कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसका लुक कैसी है, उसका बोलने का स्टाइल कैसे है, उसका पढ़ाने का स्टाइल क्या है, ये सब क्या है आपके एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन को बयां करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। जो एक क्लासरूम है, जो हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो किससे लीड करता है? क्या लीड करता है? कोर्शन, सबमिशन, कन्फ्रंटेशन और परसुएशन। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। तो एक पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या करता है? परसुएशन।
नेक्स्ट है आपका द टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इन द नेचर ऑफ बीइंग। क्या कहा गया जी क्वेश्चन में? द टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज इन द नेचर ऑफ, कि एक क्लासरूम है उसका जो लेक्चर दिया जा रहा है उसमें जो वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन रिच है, वो किसकी नेचर में होता है? सेडेंट्री, स्टैगर्ड, फैक्चुअल और सेक्टोरल। यानी कि एक क्लासरूम में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो एक रिच इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो एक क्लासरूम कम्युनिकेशन की जो फीचर है वो किस नेचर में होनी चाहिए? तो वो आपकी होनी चाहिए गाइस, राइट आंसर है जी आपका फैक्चुअल। यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए? फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए? फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी, कि वो सच्चाई होनी चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए। जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए? आपकी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, राइट। जो एक क्लासरूम में एक टीचर जो भी पढ़ा रहा है वो किसी ना किसी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, जो मतलब सच्चाई होनी चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए। ये नहीं कि आप हवा में कुछ भी पढ़ा के चले जाओ और वो सही है, बल्कि वो क्या है, फैक्चुअल होने चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर आपके बेस्ड होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। क्लासरूम कम्युनिकेशन किसका बेसिस है? सोशल आइडेंटिटी, एक्सटर्नल इन बायस्ड पैसिविटी एंड ग्रुप एग्रेशन। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी। क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है आपका? इज द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी मतलब, क्योंकि एक क्लासरूम में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अराउंड 40 to 50 आप लगा के चलो, राइट। और जैसे अब तो क्या है, ऑनलाइन स्टडीज हमारी ज्यादा होती है, कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है वो हमारी मोस्टली लास्ट 1.5 ईयर से क्या है, बंद है। तो उस टाइम पे जो क्लासरूम कम्युनिकेशन मतलब उसमें जो स्टूडेंट्स है वो डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट थिंकिंग के, डिफरेंट हर के। तो सोशल आइडेंटिटी का क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? आपकी सोशल आइडेंटिटी के ऊपर। नेक्स्ट है जी आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसुपोजेस, कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहे, उसके लिए आपको क्या सुपोज किया जाता है? नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, पैसिविटी और अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? टीचर और स्टूडेंट है उसमें क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपको समझाई जा रही है वो आपके बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या होगा? इफेक्टिव, अगर वहां पर क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है आपका, व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन। कि जब आपके वर्बल या नॉन वर्बल जो मैसेजेस है वो क्या हो? आपके कॉन्ट्राडिक्ट हो। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अलग अलग, कि वर्बल कम्युनिकेशन आपका कुछ और कह रहा है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका कुछ कह रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट है। तो इट इज सेड मोस्ट पीपल बिलीव इन इंटरमीडिएट मैसेज, वर्बल मैसेज, नॉन वर्बल और अग्रेसिव। कि जब आपका वर्बल मैसेज, वर्बल का मतलब जब हम बाय वर्ड ऑफ माउथ कह रहे हैं, कि हम जुबान से तो कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो नॉन वर्बल यानी कि हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और कह रहा है, राइट। जब हमारे वर्बल और नॉन वर्बल जो मैसेजेस है वो क्या हो? कॉन्ट्राडिक्ट हो। तो जो स्टूडेंट्स है, जो पीपल है, उसको किसके ऊपर बिलीव करना चाहिए? इनडिटर्मिनेट मैसेज, वर्बल मैसेजेस, नॉन वर्बल या अग्रेसिव। तो उसमें आपको करना चाहिए गाइस नॉन वर्बल मैसेजेस पे, नॉन वर्बल मैसेजेस पे। यानी कि जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, जो वो आपको बयां कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर क्या है? बिलीव करना चाहिए। जब आपके वर्बल और नॉन वर्बल जो मैसेजेस है वो क्या हो रहे हो? कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हो। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी। जो हमारा क्लासरूम का कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए? नॉन डिस्क्रिप्टिव, कंट्राइव्ड, एम्पैथेटिक और अब्स्ट्रैक्ट। तो गाइस क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो आपका क्या होना चाहिए? एम्पैथेटिक। क्या होना चाहिए गाइस? एम्पैथेटिक। क्लासरूम का कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी एम्पैथेटिक। द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल।
डिस्टॉर्शन, डिफरेंस, कंफ्यूजन और डेवलपमेंट, कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है उससे क्या होना चाहिए, डिस्टॉर्शन होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, कंफ्यूजन और डेवलपमेंट। तो गाइस जब भी एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जो इंटरेक्शन हो रही है तो उससे क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उससे, डेवलपमेंट, यानी कि जो स्टूडेंट्स है जिनको हम क्या मान के चलते हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, कि वो उनको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जीरो से हमें उनको क्या कराना है, समझाना है, सिखाना है। ठीक है, तो जब हम जीरो से ये मांगे चलते हैं कि हमें कुछ नहीं आता और हमें उनको समझना है, चीजों को समझना है, सीखना है, तो वहां पर क्या होगा, आपकी डेवलपमेंट क्या होगी, वहां पर डेवलपमेंट। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, आपका डेवलपमेंट जोन को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है जी आपका, इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहांस्ड बाय, कि क्लासरूम में जो एक मैसेज रिसेप्शन की प्रोबेबिलिटी है उसको किसके थ्रू एनहांस किया जा सकता है। एक क्लासरूम में मैसेज रिसेप्शन की मैसेज रिसीव होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको किस तरीके से एनहांस किया जा सकता है, यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स, एस्टैब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट, एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट्स और इंक्रीज द इंफॉर्मेशन लोड। बताओ स्टूडेंट्स, तो उसे हम कहेंगे एस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट, की एक व्यू पॉइंट को बनाना, यानी कि जब आप मैसेज को रिसीव करते हो तो जब आपका एक व्यू पॉइंट, मतलब है जो भी आपने समझा है, सीखा है, उधर आप उसके बारे में एक व्यू पॉइंट बना लेते हो कि हाँ ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आज हमें समझाई गई और इसका आपको वो चीज़ समझिए, और आपने खुद से उसके बारे में क्या एक व्यू पॉइंट बना ले कि ये चीज़ है, तो वहाँ पर जो एक मैसेज की रिसेप्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, आपकी सबसे ज़्यादा इंक्रीज। नेक्स्ट है जी, अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज और हर प्रेजेंटेशन विद अ आइस ब्रेकर, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, नॉन स्क्विटर और रेपिटेटिव फ्रेज। तो एक जो गुड कम्युनिकेटर है वो अपनी प्रेजेंटेशन किसके साथ स्टार्ट करेगा, आइस ब्रेकर, कॉम्प्लेक्स, नॉन और रेपिटेटिव। तो एक जो गुड कम्युनिकेटर है वो आइस ब्रेकर के थ्रू क्या है, अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड कम्युनिकेटर किसके थ्रू, आइस ब्रेकर के थ्रू। The spatial audio reproduction in a classroom can reduce the students, कि एक क्लासरूम में स्पाशियल ऑडियो रिप्रोडक्शन क्या है, स्टूडेंट का रिड्यूस करते हैं, किस चीज को रिड्यूस करते हैं, इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन, कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट फॉर द टीचर और मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस। स्पाशियल ऑडियो रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो वो एक स्टूडेंट का क्या, क्लासरूम में स्टूडेंट के किस चीज को डिक्रीज करते हैं, तो वो डिक्रीज करते हैं कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है जी, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ proximity, utility और loneliness, utility, secrecy, dissonance, secrecy, dissonance, deception, dissimilarity, dissonance and deviance। तो राइट आंसर है जी, आपका आंसर है proximity, utility and loneliness। As a teacher, select the best option to ensure your effective presence in the classroom, कि अगर आप एक टीचर हो तो और अगर आप क्या है क्लासरूम में आपकी इफेक्टिव प्रेजेंस के लिए आप कौन से ऑप्शन को करोगे, यूज ऑफ पीयर कमांड, मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट्स, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर और बीइंग अथॉरिटेरियन, कि अगर आप क्या है एज अ टीचर आप अपनी प्रेजेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करोगे, वो विच वन इज द राइट ऑप्शन। तो एज अ टीचर अपनी प्रेजेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कहोगे, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर, की क्लास में आपका जो पढ़ाने का तरीका है, आपका खड़े होने का जो तरीका है, आपका जो पोस्चर है वो क्या होना चाहिए, वेल एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। तो वहां पर आपकी जो प्रेजेंस है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, इफेक्टिव प्रेजेंस, आपकी जो प्रेजेंस है वो क्या हो, इफेक्टिव हो। आपके कंटेंट के रिगार्डिंग या टीचर की नॉलेज के रिगार्डिंग नहीं पूछा गया, बल्कि क्या पूछा गया, इफेक्टिव प्रेजेंस के लिए। तो प्रेजेंस के लिए आपका जो पोस्चर है कि आप किस तरीके से खड़े हैं, आपका पोस्चर क्या है, समझाने के लिए, सिखाने के लिए आप किस तरह से क्लास में इंटरेक्ट करें, आपका पोस्चर ही क्या है, आपकी इफेक्टिव प्रेजेंस को बनाएगा। एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस, हर एक कम्युनिकेटर का क्या है, एक्सपीरियंस होता है। मैनिपुलेटेड इमोशंस, एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट, द इश्यू ऑफ होम फीलिंग्स और स्टेटस डिसलोकेशन।
तो हर एक जो कम्युनिकेटर है उसका होता है एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। हर एक जो कम्युनिकेटर है उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट, यानी कि उसको पढ़ाने का एक एक्साइटमेंट होता है कि हाँ मैं ये करवाना कम्युनिकेशन के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस, कि आप ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्क करें जहां पर जो पीपल है वो सभी क्या है, इक्वल स्टेटस के हैं। विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सुटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच अ कंटेस्ट, कि अगर आप ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्क करें जहां पर जितने भी पीपल है, जितने भी एम्प्लॉयज है वो क्या है, सब इक्वल स्टेटस के हैं, तो वहां पर आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो आपका कम्युनिकेशन है वो किस तरीके का रहेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉर्पोरेट और क्रॉस। तो जहां पर क्या है, आप सबका इक्वल स्टेटस के पीपल है, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं इक्वल स्टेटस है, तो वहां पर आपका रहेगा जी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या रहेगा आपका, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आपका क्या होता है, इस तरीके से, यानी कि सभी क्या है आपके इक्वल स्टेटस के पर्सन है वहां पर, तो यानी कि ए पर्सन इसके साथ, तो वहां पर आपका जो कम्युनिकेशन है ये बिल्कुल ऐसे रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक cognizance of while addressing students in a classroom. Avoidance of proximity, voice modulation, repetitive pause or fixed posture. कि जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्या है क्लासरूम में एड्रेस कर रहा है, तो वहां पर उसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या रहता है, अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रेपिटेटिव और फिक्स्ड। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा वो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप वॉइस को किस तरह से मॉड्यूलेट कर रहे हैं, आप मतलब कभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर थोड़ा हाई मोड आपकी मॉड्यूलेशन रहे, जब आप थोड़ा कम उस पे हैं, कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है वहां पर आप अपना लो मॉड्यूलेशन रख सकते हैं। तो वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट रहता है जब आप एक टीचर एक क्लासरूम को क्या कर रहा हो, एड्रेस कर रहा हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके में हमारे क्या बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं, कि जब एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं, मोरलाइजिंग, being judgmental and comments of the consolation, right? Next है dialogue, summary and self review, use of simple words, cool reaction and defensive attitude, personal statement, eye contact and simple narration. barriers आपसे पूछे गए हैं, बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप आंसर कीजिए। barriers to effective communication, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के आपके बैरियर्स क्या रहते हैं, तो वो होंगे आपके मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन। तो गाइज ये थे हमारे टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे एग्जाम में, हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 में क्या है अब तक पूछे गए हैं। तो गाइज इन क्वेश्चंस को करके आपको एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कि किस तरह के जो क्वेश्चंस है हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज इसी तरह के और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ हमारे साथ टीचर्स अड्डा पर बने रहिए। और गाइज मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट जो पेपर 1 जो पेपर की एग्जाम डेट्स है वो अनाउंस हो चुकी हैं। 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच आपका एग्जाम रहेगा। तो इसलिए स्टूडेंट जो टीचर्स अड्डा है वो क्या है 23 अगस्त से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है बैच लेकर आ रहा है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी, जहां पर आपको कंटेंट इतना कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि आप सिर्फ उसी कंटेंट के बेस पर अपने के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो गाइस बैच को डेफिनेटली परचेज कीजिए, क्योंकि अगर आपको अपने एग्जाम को क्रैक करना है तो इस बैच को परचेज करना एक आपकी क्या है एक नीड है, बिल्कुल नीड है, क्योंकि आपके पास क्या लिमिटेड टाइम पीरियड है, 40 to 50 डेज का आपके पास टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड में ही आपको अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये क्या आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक तो आपके पास क्या है अराउंड 2 मंथ्स का टाइम, और जो तैयारी हमारी लास्ट के एग्जाम्स की डेट्स लास्ट के 2 महीने में जो हमारी तैयारी होती है वो हमारा पूरे टाइम पे, मतलब हम पूरे साल में 6 महीने में हम वो तैयारी नहीं कर सकते जो हम एग्जाम की डेट से 2 महीने पहले हम कर सकते हैं।
प्लस क्या है कि एनटीए क्या है, 2 एग्जाम्स को क्लब करके एक ही एग्जाम ले रहा है, तो उनको इसी वजह से जो रिजल्ट है वो भी 6% की बजाय क्या है 12% देना होगा। तो आपके क्या है ज्यादा चांसेस है एग्जाम को क्वालिफाई करने के। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िएगा। और टीचर्स अड्डा भी 23 अगस्त से आप सभी के लिए बैच लेकर आ रहा है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो अपने आप को उस बैच में एनरोल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने आप को उसमें एनरोल कीजिए। बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट है जहां पर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जाएगी, आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग वो करवाई जाएगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको करवाए जाएंगे, एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे। और गाइस सबसे मेन बात क्या है कि आपको इस कोड को यूज करते हुए बैच को परचेज करना है। अगर आप इस कोड को यूज करते हुए बैच को परचेज करोगे तो 77% की आपको डिस्काउंट मिलेगी। जी हाँ, 77%। कोई भी चैनल आपको 77% की डिस्काउंट नहीं देगा। तो गाइज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िएगा एंड प्लीज कीप शेयर द वीडियो एंड कीप लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।